हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2026 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेरी फर्स्ट, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये एक स्पेशल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कोलेट्रल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना है उन मेधावी को जिन्होंने मेरिट पर हायर एजुकेशन में अगर जिन्होंने एडमिशन लेना है उनके लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, इंडिया स्वीप्स कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई इसमें भारत ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में जीत हासिल की। DBS becomes first Southeast Asian bank named world best कॉरपोरेट बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये जो साउथ एशियन नेशन है, इस बैंक को बेस्ट कॉरपोरेट बैंक घोषित किया गया और ये पहला साउथ ईस्ट एशियन बैंक है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये जो जन्म है टिम बर्नर्स-ली, जो कि इसके जनक हैं, इनकी याद में मनाया जाता है। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब की बात की जाए तो वेब 1.0 1990 से 2000 तक का टाइम पीरियड में चला, जो रिलेटेड था स्टैटिक वेब पेजेस से। वेब 2.0 चला 2000 से 2010 तक, जो इंटरएक्टिव वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस करता है। और उसके बाद जो वेब 3 है जो प्रेजेंट में हमारा चला है, ये 2010 ऑनवर्ड्स अभी भी चला है। इसमें इंटीग्रेशन सिमेट्रिक वेब को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम कंटिन्यू रहेगी 2030-31 तक। बात की जाए अगर इसकी लॉन्चिंग की तो ये लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 को। पीएम किसान का एकमात्र मकसद था कि जो किसान है जिनके पास ज़मीन है उन्हें साल में 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूप में इन्हें पैसा वितरित करना है। 2-2 हज़ार करके ये साल में 3 बार मिलता है। इसका जो टेन्योर था 2026-27 तक था, अब इसे बढ़ाकर 2030-31 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। हाल ही में जो एक इंडेक्स पब्लिश हुआ है, इसमें भारत का काफ़ी लोअर रैंक है। इंडिया रैंक्ड 176 आउट ऑफ 177 कंट्रीज़। 177 देशों में से भारत को 176वां स्थान मिला है, जिसमें डिस्कस किया गया है कि चैलेंजेस इन इन्वायरमेंटल हेल्थ, कि जो हमारे पर्यावरण की जो सुरक्षा है, पर्यावरण का स्वास्थ्य है, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस है भारतवर्ष में। ये जो इंडेक्स प्रस्तुत किया गया येल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। रैंक फर्स्ट की बात की जाए, इस्टोनिया रैंक फर्स्ट में है और लग्जमबर्ग रैंक 2 में है। नेक्स्ट है वर्षा अशोक बिकम्स फर्स्ट वुमेन जीएसआई डायरेक्टर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, इनकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है वर्षा अशोक। अगर बात की जाए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1851 में। नेक्स्ट, अस्मिता डे एंड हर्ष सिंह विन इंडिया फर्स्ट कॉमनवेल्थ जूडो गोल्ड। अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले गए। भारत का इसमें चौथा स्थान रहा। मैंने ऑलरेडी इसमें एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं जब पूरा इसकी जैसे ये संपन्न हो गए हैं, तो अभी इसका एक वीडियो कंप्लीट लेकर के आऊँगा कि भारत का कौन सा स्थान है, कितने मेडल जीते हैं और मेडल टैली में कौन टॉप में है, कौन दूसरे में, भारत ने किस स्पर्धा में ज़्यादा मेडल जीते, ये मैं सारा भी डिस्कस करूँगा एक अलग वीडियो के रूप में। तो इसमें अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ जूडो गोल्ड में पहला मेडल जीता है। अगर अस्मिता डे की बात की जाए तो इन्होंने वीमेंस 48 कैटेगरीज वर्ग, इसमें 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है और हर्ष सिंह ने 60 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है। फवारा FAVARA इम्पोर्टेंट, ये क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट कॉरिडोर बनाया है इंडिया और मालदीव के बीच। अगर बात की जाए तो UPI को जो
रेगुलेट करता है, ये एनपीसीआई रेगुलेट करता है। और एनपीसीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2016 में। अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर एचएएस की बात की जाए तो इसमें क्रोनोलॉजी में पूछा गया था कि यूपीआई का कब हुआ है, नेफ्ट कब हुआ, आरटीजीएस कब हुआ। तो एनपीसीआई का गठन की बात की जाए तो 2016। ब्रॉड पीक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ये। ब्रॉड पीक हाल ही में अभी टीम ऑफ 10 माउंटेनियर्स काट इन एवलांचे स्लोप इन ब्रॉड पीक। ये काराकोरम रेंज में है, ब्रॉड पीक में, जहाँ पर 10 पर्वतारोही इस बर्फ़ का जो तूफान है उसमें फंस गए थे। बात की जाए काराकोरम रेंज की तो 8050 मीटर है हाई। जो ब्रॉड पीक है ये काराकोरम रेंज में स्थित है। नेक्स्ट, India finishes fourth at Commonwealth Games 2026 held at Glasgow, Scotland with 39 medals. अगेन मैं कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ा सा एक 3-4-5 मिनट के अलग वीडियो लेक्चर लाऊंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक ब्रीफिंग है कि भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई। 39 पदक जीते कुल, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 कांस्य पदक है इसमें। अगर बात की जाए हाईएस्ट, तो सबसे ज़्यादा भारत ने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर बात की जाए कि कौन सा देश इसमें टॉप में रहा है, ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड के साथ टॉप में रहा है, इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ सेकंड और कनाडा 19 गोल्ड के साथ थर्ड प्लेस में रहा है। अगर बात की जाए कि किस तरह से रैंकिंग दी जाती है, तो क्यूमुलेटिव जितने मेडल जीते उसके आधार पर नहीं मिलती है। जिन टीम ने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हो उसी के आधार पर मेडल टैली बनती है। ऐसे में अगर इंडिया और स्कॉटलैंड की बात की जाए, बेशक मेडल बराबर जीते हैं, 39 मेडल जीते इन्होंने, लेकिन भारत ने जो सिल्वर मेडल है वो ज़्यादा जीते हैं इंस्टेड ऑफ स्कॉटलैंड। भारत ने 17 सिल्वर मेडल जीते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड ने 9 सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 विल बी हेल्ड एट अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट है ये, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होंगे, अहमदाबाद गुजरात में होंगे। ये 24th एडिशन होगा, ऑल इन ऑल होगा 24th एडिशन। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत दूसरी बार, पहली बार भारत ने 2010 में न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स को हेल्ड किया था। अब दूसरी बार अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम दोबारा से आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर विन इंडिया फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ डेकाथलॉन मेडल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 ट्रैक एंड फील्ड डिसिपल्स में। नेक्स्ट, और इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, हरोली गेट्स हिमाचल फर्स्ट HRTC ई डिपो। हिमाचल प्रदेश का जो हरोली क्षेत्र है, यहाँ पर हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ई डिपोट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक बसेस का ही प्रयोग किया जाएगा, इसको ओपन किया है। और इसके बाद जो लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश सरकार का, कांगड़ा, ठियोग, नाहन और नादौन में भी इसी तरह से ई डिपोट खोलने का गवर्नमेंट का इरादा है। नेक्स्ट, धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी 1994 में, ये कांगड़ा में स्थित है। यहाँ पर अभी वीडियोग्राफी के माध्यम से स्नो लेपर्ड, बर्फानी तेंदुए को देखा गया है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लो लेक। ग्लो जो झील है अरुणाचल प्रदेश की ये प्रथम रामसर साइट्स बनी है। और अगर बात की जाए कि भारतवर्ष की ये 101वीं, भारतवर्ष की 101वीं रामसर साइट, 101 101वीं रामसर साइट बनी है ये। बात की जाए, ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट, इंडिया अचीव्स नियर यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज। भारतवर्ष ने लगभग सभी को बैंकिंग कवरेज के अंदर ला दिया है। लगभग 99.92% लोग बैंकिंग फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बहुत ही, अगर बात की जाए जनधन योजना की बात की जाए, जो 28 अगस्त
2014 को जो लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि एक लक्ष्य था भारत सरकार का कि लगभग हर घर से कम एक खाता तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रपोजेज मैंडेटरी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन फ्रॉम 2028। भारत सरकार का लक्ष्य है कि व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन 2028 तक लगभग मैंडेटरी किया जाए। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू द सर्टेन मेजर और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एनफोर्स्ड मेजर्स, इस स्थिति में अगर हमारा कम्युनिकेशन व्हीकल टू व्हीकल सही हो तो घटनाओं से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, समय का बचाव हो सकता है। जब हर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन होगा, अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति होगी कि व्हीकल्स नहीं चल सकते हैं तो हमें एकदम से तुरंत प्रभाव से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा रोड हमारे लिए एक्टिव है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, पीएम मोदी inaugurates Vallari सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट भाग्यपुरम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने वेलोरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाग्यपुरम, आंध्र प्रदेश में इनाग्रेट किया है। नेक्स्ट, हॉकी वर्ल्ड कप 2026 को होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नीदरलैंड। ये पहली बार हुआ है कि हॉकी का वर्ल्ड कप दो देशों में आयोजित किया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। बात की जाए अगर इंडिया का मैन एंड वुमेन स्क्वाड दोनों गए हैं वहाँ पे। मैन स्क्वाड के जो कैप्टन है वो हरमनप्रीत सिंह हैं और वुमेन में सलीमा टेटे। Next and important, Hiroshima Day. Very very important, celebrated on 6th of August every year. It was due to the US bomber 29 Enola Gay dropped in हिरोशिमा। ये जापान का जो शहर है हिरोशिमा में, यहाँ पर जो 6 अगस्त को यूएस बॉम्बर द्वारा 29 इनोला गे जो बॉम्ब गिराया गया था, जिसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया है, इसकी याद में हिरोशिमा डे 6 अगस्त को एवरी ईयर मनाया जाता है। इस साल जो 2026 में थीम था वो था रिमेम्बरेंस, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम विन्स कैस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एस्ट्रोफिजिक्स में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को कैस्पर विक्रम साराभाई पुरस्कार 2026 मिला है और वो पहली महिला बनी है इस प्राइज को प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे, हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया प्लान्स टू एक्सपेंड पावर कैपेसिटी टू 874 गीगावाट बाय 2031-32। भारतवर्ष ने लक्ष्य किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी से 874 गीगावाट एनर्जी 2031-32 तक एक्सपेंड करनी है। नेक्स्ट है हमारा आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। और लास्ट ऑफ दिस सीरीज, चाइना हार्वेस्ट फर्स्ट राइस क्रॉप ग्रोन इन स्पेस। चाइना ने पहली राइस चावल की खेती फसल को ग्रो किया है स्पेस में, अंतरिक्ष में। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक 2026. I hope you all enjoy the lectures, and also I extend my heartiest thanks to all of you to be continue with this series. अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।